शुरू। चलिए, बहुत बहुत स्वागत बा आप सभी दर्शक के एबीसी न्यूज हिंदी के पेज पे। बीच में कनेक्टिविटी कोनो कारण वो टूट गई रहा, जरा खातिर माफी चाहता नहीं। बहुत दिन बाद आप सभी के साथ जुड़े के मौका मिलल बा। हम कोशिश करें कि कनेक्टिविटी फिर आगे ना टूटो, ऐसा हम कोशिश करें। जैसे कि आप सभी के मालूम बा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बच चुकल बा। 3 दिवसीय छठ महापर्व के समापन हो गई बा। एक बाद जे भी प्रत्याशी बा चुनाव लड़ता पूरा दमखम के साथ अपना क्षेत्र में जाता चुनाव प्रचार करी। लगभग 5 से 6 दिन और चुनाव प्रचार चली। यही क्रम में बिहार के सबसे हॉट सीट बनल बा जौन की आप सभी जानते होंगे रघुनाथपुर विधानसभा, जहाँ से एक तरफ से राजद के प्रत्याशी पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा साहब बाड़न और दूसरा तरफ से एनडीए के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह बारी। दोनों आदमी आमने सामने चुनाव लड़ता। तीसरा प्रत्याशी हो जाए जन स्वराज पार्टी से भी बाड़न और तेज प्रताप यादव की पार्टी से भी पशुपति नाथ चतुर्वेदी जी चुनाव लड़ता नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री के रघुनाथपुर में दौरा हो गई बा। काल देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदुत्व के नेता, बात पे गौर करें, हिंदुत्व के नेता, हिंदू और मुस्लिम अनेकता के प्रतीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन रघुनाथपुर के राजपुर हाई स्कूल खेल मैदान में होके जा रहा बा। आखिर क्या कारण ऐसा बन गई बा कि चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री के दौरा भी राजपुर हाई स्कूल के खेल मैदान में भइल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी दौरा रघुनाथपुर के विधानसभा के ही राजपुर हाई स्कूल खेल मैदान में होता। आखिर क्या ऐसा कारण बन गई बा? क्या राजद समर्थित उम्मीदवार महागठबंधन के प्रत्याशी से पूरा बिहार डर गई बा या पूरा केंद्र डर गई बा? चूंकि अमित शाह के जो भारत के गृह मंत्री बानी वहाँ गए रही सीमान में, वहाँ के एगो जनसभा रहे। हमरा लगा था कि वहाँ से 15 मिनट के भाषण में कम से कम 20 बार शहाबुद्दीन के बेटा और रघुनाथपुर विधानसभा के प्रत्याशी ओसामा के नाम ले लो के। तो क्या मान लो जाए कि पूरा बिहार का राजनीति ओसामा पर टिकल बा या ओसामा के नाम लेके पूरा भाजपा कह सकते पूरा एनडीए पॉपुलर करे के चाहतिया? का एगो नेता ना बनते हुए भी उनका के नेता बना दिया गई? सोचे वाली बात बा। देखिए, बिहार में चुनाव होता 243 सीट पर, 2 चरण में चुनाव होता। पहले चरण के चुनाव हमने की यहाँ बा 6 नवंबर के मतदान हुई, 14 नवंबर के सरकार बनी। वो तो समय बताई कि सरकार के अगर बनती है, एनडीए के बनती है, महागठबंधन के बनती है। चूंकि महागठबंधन के सीएम फेस उम्मीदवार बना तेजस्वी यादव खाली रोजगार पर बात करता रह, शिक्षा पे बात करता रह, कोनो फिजूल बात नहीं की। और एनडीए के जितना भी नेता बने हिंदू पे बात करिए, मुस्लिम पे बात करिए, ओसामा साहब अपराधी हों, हऊ अपराधी हों, भाई अपराधी हों। तो अगर एनडीए महागठबंधन अपराधी के टिकट दिली भी है तो एनडीए भी तो अपराधी के टिकट दिली भी है। भाई आनंद सिंह का हवन, अमरिंदर पांडे का हवन, चेतन आनंद का हवन, क्या कोनो देश के पुजारी रहे लो, कोनो राम मंदिर में अयोध्या पुजारी करते है लोग? देखिए, काल के सभा के बारे में हम रुआ के थोड़ा सा अपना तरफ से जो भी संक्षिप्त में जानकारी बा रुआ के देवे के चाहता नहीं। काल देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू सम्राट जो कहल जाला, अहियान 2 बात करी, हिंदू और मुस्लिम, तीसरा कोनो बात ना हुई। ना वहाँ के रोजगार के बात करे, ना वहाँ के विकास के बात करे, खाली हिंदू और मुस्लिम के बात हुई और हिंदू लोग उजे जाई। और ओइजा के भाषण के बाद बिहार में पेट्रोल की तरह जो बात हुई फैली और हिंदू मुस्लिम कह के ये चुनाव के लगभग 5 साल तक बर्बाद कर जाए। हालांकि बर्बाद ना हुई, लोग भी जागरूक हो गई बा। हमने के चाहते हैं कि जितना से ज्यादा होकर हमने के लोग के जागरूक कर दिया। और काल के जो कार्यक्रम बा उसमें एक बात हुई तो अगर कहीं सुनो तो हमारे बात तो लिख के रख ले, हिंदू और मुस्लिम के सिवा वहाँ पर कोई बात नहीं हो सकता। मुस्लिम ने देश को बर्बाद किया, हिंदू ने देश को आबाद किया। अबे चूतिए बात करना है तुमको तो बिहार के विकास की बात करो, बिहार में रोजगार की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, शिक्षा की बात करो, लेकिन इन बातों को कोई बोल नहीं रहा है, ना कोई सुन रहा है। दूसरा हॉट सीट बना हुआ है छपरा विधानसभा का, छपरा, जहां से भोजपुरी के फिल्म अभिनेता केसारी लाल यादव को राजद ने टिकट दिया है, जिसमें पूरे देश के नेता, एनडीए के नेता
कह रहे हैं कि अगर राजद को प्रत्याशी नहीं मिला तो उसने एक नचनिया को टिकट दे दिया। मान लिया कि खेसारी लाल यादव नचनिया है, आपके जो स्टार प्रचारकों की सूची में है, आपके सांसद हैं, आपके विधायक थे, पूर्व सांसद थे, वो क्या थे? बात करेंगे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ दिनेश लाल निरहुआ, वो क्या नचनिया नहीं थे? क्या वो अभिनेता नहीं थे? क्या नाचना गाना उनका पैसा नहीं था? पवन सिंह जो आपका अभी स्टार प्रचारक की लिस्ट में है, क्या वो नचनिया नहीं थे? क्या उन्होंने नारी का सम्मान किया? कितना नारी का अपमान किया? ये तो जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में जनता इस सब सवालों पर वोट करेगी। तीसरी बात, रवि किशन जी, उन्होंने भोजपुरी के लिए क्या किया? वो क्या थे? भाजपा के सांसद है गोरखपुर से, क्या वो नचनिया नहीं थे? जब आपने अभी हाल ही में आपने दिया है मैथिली ठाकुर को, क्या मैथिली ठाकुर अयोध्या राम मंदिर की पुजारी थी? क्या मैथिली ठाकुर मथुरा की पुजारी थी? वो भी तो नाचने गाने का कार्यक्रम करती है, उनको भी तो आपने टिकट दिया, तो फिर खेसारी लाल यादव नचनिया कैसे हो गए? तीसरी बात, सीवान सदर में 2 मंत्री आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से पूर्व स्पीकर या और पूर्व मंत्री और बिहारी चौधरी हैं, दूसरी तरफ से एनडीए के स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हैं, हम स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं कह सकते, हम अपने निजी विचार से कह रहे हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्री नहीं कह सकते क्योंकि उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी लचर व्यवस्था थी जो कभी आज तक नहीं हुई थी। अगर देखना है तो उनके गृह जिला के उनके गांव का आप उप स्वास्थ्य केंद्र का हालात जाकर देख लीजिए। अगर इतना ही नहीं उन्होंने स्वास्थ्य में काम किया है तो उस जगह का वो हाल क्यों है? अभी भी आज के डेट में सदर अस्पताल में एक्सपायर दवाई मिलती है, डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं। ब्लड बैंक में जाइएगा आपको तो थैला नहीं मिलेगा, जिसके कारण बहुत से लोगों की जान जाती है और उस परिस्थिति में लोगों को गोपालगंज जाकर रक्तदान करना पड़ता है। तो 2 मंत्री चुनाव लड़ रहे। तीसरे में उसमें दावा किए थे कुमार बंटी जो पूर्व में एनडीए में थे, अभी किसी कारणवश करनी सेना के किसी दल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा था कि अगर बिहार में जहां से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और सीवान के लाल मंगल पांडे लड़ेंगे, उनके अगेंस्ट में हम चुनाव लड़ेंगे। तो भी चुनाव में है जन सुराज से इंतखाब अहमद है। 4 आदमी सीवान सदर से लगभग मुख्य रूप से उम्मीदवार है। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या वहां पे ज्यादा है। रघुनाथपुर में कल योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं जो 5 सालों तक सेवा के पूर्व भाजपा नेता, माफी चाहेंगे, भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह, उनको किसी कारणवश टिकट नहीं मिला और ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। तो भाजपा के सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, हालांकि रघुनाथपुर में प्रचार नहीं करेंगे। तो भाजपा शोषित जो नेता है वो आखिर कहाँ जाएंगे? क्या मनोज सिंह के जो कार्यकर्ता थे वो जीसू सिंह का मदद नहीं करेंगे? बहुत सी बातों पे बात करनी होगी। हालांकि अभी मुख्य रूप से मुद्दा है माननीय हिंदू और मुस्लिम अनेकता के प्रतीक योगी आदित्यनाथ जी की कल आएंगे और उनकी सभा में, उनके भाषण में जितना बार वो बात करेंगे, हर तीसरा शब्द शहाबुद्दीन का होगा, हर तीसरा शब्द ओसामा का होगा। तो निर्णय आपको करना होगा, क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट कीजिएगा, या शिक्षा और रोजगार के नाम पे वोट कीजिएगा, या बिहार के स्वास्थ्य सेवा के ऊपर वोट कीजिएगा, या बिहार के कानून व्यवस्था के ऊपर वोट कीजिएगा। ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी कल की पूरी लाइव वीडियो जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, राजपूत खेल मैदान में पहुंचेंगे, वहां से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और क्या क्या कह रहे हैं, किन किन बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। मेरा नाम है शशिकांत और आप ABC न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं।